गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात चल रही थी। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले अपने करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर आप देखो कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसका जो मतलब है वो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी किस रूप में, एटीपी फॉर्म में, और रिड्यूसिंग पावर NaDPH2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आल्सो कॉल्ड इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो दो चरणों के अंदर होता है। लाइट रिएक्शन जो प्रकाश अभिक्रियाएं हैं, प्रकाश अभिक्रियाओं के दौरान जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो दो चरणों के अंदर होता है, और दोनों चरण क्या कहलाते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो बच्चों, सबसे पहले अपने करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसको बोलते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलो, इसमें मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर फोटो सिस्टम यानी फोटो पिगमेंट फर्स्ट ही काम करता है, फोटो सिस्टम या फोटो पिगमेंट सेकंड इसमें काम नहीं करता। ठीक है, और इसके अलावा क्लोरोफिल ए भी मिलता है, क्लोरोफिल बी भी मिलता है। ए के 3 रूप हैं। ठीक है, और बच्चों जो यहाँ P700 है ये क्या है, क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर है। P700 जो है क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर है। अब इसको अपने स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि जो क्वांटाज़ोम है, क्वांटाज़ोम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो क्वांटाज़ोम है ये क्या है, इसमें करीब 100 से लेकर 300 से लेकर 400 जो अणु हैं वो किसके मिलते हैं, क्लोरोफिल के मिलते हैं। क्वांटाज़ोम, एक क्वांटाज़ोम के अंदर 300 से लेकर 400 क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वे निहित रहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल के अणु हैं ये क्या करते हैं, लगातार सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये जो पहला अणु है क्लोरोफिल का, इसने सोलर रेडिएशन यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। फिर इसने क्या किया, यहाँ से जो सोलर एनर्जी है उसको आगे वाले अणु को ट्रांसफ़र कर देता है, ये अपने आगे वाले अणु को ट्रांसफ़र कर देता है, ये अपने आगे अणु को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार क्या है कि जो क्वांटाज़ोम है सोलर रेडिएशन यानी सोलर ऊर्जा को अवशोषित करके जो क्लोरोफिल ए का अणु जो रिएक्शन सेंटर है उसको पहुंचा देता है, और ये क्या होता है, ये उत्सर्जित हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर जो तरंगदैर्ध्य है 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्यों का वेवलेंथ का ये अवशोषण करता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो क्वांटाज़ोम है यानी क्लोरोफिल की जो अणु है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम फर्स्ट क्लोरोफिल का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के कारण ये क्या है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, और वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन P700 से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरोडॉक्सिन द्वारा FD यानी फेरोडॉक्सिन की द्वारा वो कैच कर लिया जाता है या कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन नाउएडेज बच्चों अब जो रिसर्च से मालूम चला है कि P700 से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरोडॉक्सिन द्वारा कैप्चर ना करके किसके द्वारा किया जाता है, कैप्चर एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है, FRS, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। बच्चों, P700 से
उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है वो फेरोडॉक्सिन द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाकर किसके द्वारा किया जाता है, FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। और फिर क्या है, फेरोडॉक्सिन या FRS से जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6 को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। और साइटोक्रोम B6 से फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसी फ्लो में साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और आखिर में इसका फीचर क्या है, प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस रिएक्शन सेंटर में आ जाता है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ से एक्साइट होता है, जहाँ से निकलता है, ठीक है, और पूरा चक्कर लगाकर वापस उसी रिएक्शन सेंटर में आ जाता है। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन के लिए जो कैरियर का काम करते हैं वो है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन। ये क्या है, कैरियर या इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करते हैं और इनमें से गुजरकर जो इलेक्ट्रॉन है अंत में वापस अपने रिएक्शन सेंटर में आ जाता है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यह बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाता है, इसके अंदर की जो ऊर्जा है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर अपने एनर्जी के प्रोडक्शन की बात करें, एनर्जी के प्रोडक्शन की बात करें कि ATP कहाँ कहाँ पर बन रही है, तो बच्चों यहाँ पर देखो केवल 2 जगह पर ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ऊर्जा का उत्पादन केवल 2 जगह पर ही होता है, कहाँ से, फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में, और साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में ATP का निर्माण हो रहा है। और किसकी हेल्प से हो रहा है, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इलेक्ट्रॉन की, बच्चों जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाता है या ट्रांसफ़र होता है तो कुछ एनर्जी इसकी खर्च होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाता है तो इससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की हेल्प से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ जाते हैं और ATP के रूप में एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार 2 जगह पर एनर्जी का प्रोडक्शन किस रूप में होता है, ATP के रूप में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वापस घूमकर अपने रिएक्शन सेंटर में वापस आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों इसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक ETS में जो ऑक्सीजन है उसका उत्सर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का जो जल अपघटन है वो इसमें नहीं होता, जल का जो जल अपघटन नहीं होता, ठीक है, फोटोलाइसिस नहीं होता, इसलिए इसमें ऑक्सीजन भी नहीं निकलती। और इसमें क्या है, नॉट फॉर्म NADPH2, एक जो रिड्यूसिंग पावर है NADPH2 उसका भी निर्माण इसमें नहीं होता, ठीक है। ये जो दोनों जो रिएक्शंस हैं ये किस में होती हैं, ये होती हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। नॉन साइक्लिक, बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बाद जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी निकलेगी। ऑक्सीजन क्यों निकलेगी, क्योंकि उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें जल का प्रकाशिक अपघटन भी होगा जिसके दौरान ऑक्सीजन निकलेगी। और उसमें क्या होगा, उसमें रिड्यूसिंग पावर NADPH2 की भी फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों ये आपके सामने था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी चक्रीय जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसके दौरान जो एनर्जी का प्रोडक्शन है ATP के रूप में वो आपके सामने है।